हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हम देखने वाले हैं बॉस। क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, नई वाली एनसीईआरटी जो है उसको हम कवर कर रहे हैं बॉस, ठीक है। और चैप्टर का नाम है अपना इनसाइड अवर अर्थ, ठीक है। पहला चैप्टर मैंने करा दिया, तो मैं उम्मीद करूंगा उस चैप्टर को आप देखें। और यहाँ पर हम एनसीईआरटी बॉस लाइन टू लाइन रीड करेंगे, साथ ही साथ में बहुत सारे मैं बेसिक्स आपको डिस्कस करूंगा, उनको लिखाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। बहुत सारे पिक्स भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा एकदम इंटरेस्टिंग आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है इसके साथ, तो इन्जॉय करें इसको। तो शुरू करते हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ। यार हमारी अर्थ के भीतर क्या है, तो ये चैप्टर तो ये आपको पता ही है, ठीक है। लाइन टू लाइन में रीड कराऊंगा, बट इससे पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा बेसिक्स आपको कराऊं, राइट। देखो बॉस, ये है अपनी धरती माता। धरती माता को अगर ऐसा आप कट करोगे तो कट करने पर यहाँ तो ये ऊपर वाली सरफेस हो गई, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं बेटा। अपर मोस्ट वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। जब इसको कट करेंगे ऐसे तो अंदर यहाँ पे एक लेयर ये दिख रही है, एक लेयर ये दिख रही है, एक लेयर ये दिख रही है, एक लेयर ये दिख रही है। एक्चुअली में ऐसी होती है हमारी अर्थ। अंदर वाला जो हिस्सा है इसको कोर बोलते हैं। अगर आप इसको देखोगे, और मैं डायग्राम बनवाऊंगा, चिंता ना करें। ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये मेंटल है, ये भी मेंटल है, और सबसे ऊपर वाली जो है क्रस्ट है। मतलब अपनी धरती को देखें तो 3 लेयर हैं इसके अंदर मेनली। कितनी लेयर हैं? 3। ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। इसके भीतर जाओगे तो आपको मिलेगी मेंटल, और इसके भी भीतर जाओगे तो आपको मिलेगी कोर। तो अर्थ के भीतर 3 लेयर होती हैं हमारी, है ना। हम यहाँ पे रहते हैं, ऊपर सरफेस पे रहते हैं। सरफेस वाली लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं बॉस, ठीक है। और भी डायग्राम दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो बॉस। ये अपना ऊपर वाली लेयर हो गई। ऊपर वाली लेयर का मैंने जैसा अभी नाम बताया था क्रस्ट बोलते हैं। इसके भीतर तो पहली वाली लेयर तो ये हो गई। दूसरी वाली जो लेयर होती है उसको मेंटल बोलते हैं, और तीसरी जो लेयर होती है उसको कोर बोलते हैं। कोर में एक अंदर वाली कोर होती है, इसको हम इनर कोर बोलते हैं, और बाहर वाली कोर होती है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यार धरती के भीतर, अब कोई पूछे हम तो यहाँ रहते हैं, अगर आप ऐसे अंदर जाते चले आओ तो सबसे ऊपर वाली लेयर तो आपको कौन सी मिलेगी? क्रस्ट। दूसरी कौन सी मिल जाएगी? मेंटल। और तीसरी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। कोर में भी हमने देखा सबसे अंदर वाली जो कोर है उसको इनर कोर बोलते हैं, उससे बाहर वाली जो कोर है उसको हम आउटर कोर बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यार हमारी जो अर्थ है, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे प्याज के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ऐसे ही इसके अंदर होती हैं, राइट। तो कुल मिला के अब हम आते हैं, अब थोड़ा बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक। और बेसिक करने के बाद फिर हम चैप्टर रीड करेंगे बॉस, ठीक है। तो पहली बात करते हैं मैं अर्थ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अर्थ के बारे में 2-4 चीज़ें आप जानो। अर्थ आप समझ जाओगे तो फिर उसके बाद हम अर्थ के अंदर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। देखो बॉस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये हैं हमारे सूर्यदेव। क्या हैं? सूर्यदेव। अब सूरज के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लेयर्स पाई जाती हैं ऐसे 1 2 3 4। अपने को 2-4 पे फोकस करना है, ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है। अभी अर्थ की पोजीशन अपने को समझनी है। 1 2 3 4, ये हो गया 4, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, हमारी धरती जो है ना वो किस जगह पर आती है वो आपको पता लगाना है। पहली बात, ये तो हो गया हमारे सूर्यदेव। क्या हो जाएंगे ये भाई साहब? हमारे क्या हो जाएंगे? सूर्यदेव हो जाएंगे। सन, और सन के आपको चारों तरफ पता है ऑर्बिट्स बनी हुई है बॉस। क्या बनी हुई है? ऑर्बिट्स बनी हुई है। तो ये तो हो गया हमारा सूर्यदेव सन। सन के जस्ट पहले वाला जो अपना ये वाला जो प्लेनेट है बॉस, एक ये प्लेनेट, दूसरा ये प्लेनेट हो गया, तीसरा ये प्लेनेट हो गया, और चौथा ये प्लेनेट हो गया। तो शुरू के 4 प्लेनेट समझ लो, बाकी के तो हम अभी जरूरत नहीं है, इनसे ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहला जो प्लेनेट है इसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। दूसरे प्लेनेट को बोलते हैं वीनस, और तीसरे को बोलते हैं अर्थ, चौथे को बोलते हैं बॉस मार्स। 4 प्लेनेट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला प्लेनेट सन के जस्ट वाला कौन सा है? मरकरी प्लेनेट है, ठीक है। दूसरा वाला प्लेनेट कौन सा है? वीनस प्लेनेट है। तीसरा वाला प्लेनेट कौन सा है? अर्थ है। चौथा वाला प्लेनेट कौन सा है? मार्स है, ठीक है। तो यार यहाँ 4 प्लेनेट आपको समझ में आ गए। सन के जस्ट पहले वाले प्लेनेट हैं, इनको हम इनर प्लेनेट्स भी बोलते हैं बॉस। क्या बोलते हैं? अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, फिलहाल इतना ही बहुत है, इतना समझ लो। इनर प्लेनेट्स बोलते हैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स बोलते हैं। इसके अलावा फिर 4 प्लेनेट्स आते हैं, वो बड़े बड़े प्लेनेट्स हैं, उनको गैसियस प्लेनेट बोलते हैं। बीच में यहाँ पे एक एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है, ठीक है। अब वो आपने 6th में पढ़ भी ली होगी। यहाँ पे एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है ना, एस्टेरॉयड। फिर आपका जुपिटर,
आ जाएगा, है ना, वो जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो भी आ जाएंगे। फिलहाल 4 पे ध्यान दो। तो अपने को फोकस करना है यार, अपनी धरती माता पे फोकस करना है, इस वाले प्लेनेट पे फोकस करना है, इस पे। तो पहली बात तो हमने अर्थ की पोजीशन समझी कि सन से कौन से नंबर पे आता है ये प्लेनेट, तीसरे नंबर पे। अर्थ वो प्लेनेट है जहां पर लाइफ पाई जाती है। अभी तक जितने भी प्लेनेट है ना, वो अपने टोटल प्लेनेट कितने, 8 प्लेनेट में हमें किसी प्लेनेट पर भी अभी लाइफ के साइन नहीं मिले। एकमात्र आपका प्लेनेट जो है अभी तक जो डिस्कवर्ड है वो है अर्थ, जहां पर लाइफ पॉसिबल है या जहां पर ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर लाइफ सर्वाइव कर सकती है। तो अर्थ के बारे में पता लग गया आपको बॉस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी और जानकारी लेते हैं हमारे प्यारे प्लेनेट के बारे में। प्लेनेट का नाम अपना पता ही चल गया, प्लेनेट का नाम है अपना अर्थ प्लेनेट है। तो बॉस अर्थ पर आपको एक और चीज़ क्या देखने को मिलेगी, अर्थ में एक और चीज़ ये देखने को मिलेगी। पहली बात कि अर्थ पर आपको लगभग बॉस 70% एरिया हमारा जो अर्थ का है वहाँ पे आपको पानी दिखाई देगा, वाटर लगभग है ना। और 30% एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको लैंड वाला पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये ऊपर की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आपको पता है चैप्टर अंदर की बात कर रहा है, हम अभी अंदर भी जाएंगे, पहले ऊपर का देख लेते हैं। अब चूंकि हमारी अर्थ पर पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं बॉस। क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। तो कोई पूछे ब्लू प्लेनेट कौन सा है, अर्थ क्यों है ब्लू प्लेनेट, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ना। ये पानी आपको अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, ये ओशंस में देखने को मिलेगा, सी में देखने को मिलेगा, रिवर्स में देखने को मिलेगा, लेक्स में देखने को मिलेगा, पॉन्ड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी जगह पे लैंड जो है इसके रूप में आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे, अपने कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूँ यार कमेंट करके बताओ, 7 कॉन्टिनेंट के नाम कमेंट करके बताओ आप, है ना। तो पहली बात ये समझ में आ गई। अब हम चलते हैं भाई अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर पर। किस पे चलते हैं, इंटीरियर। ये शब्द का मतलब होता है भीतर वाला। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, भीतर वाला। तो देखो भाई, अपनी अगर धरती की बात करें ना बॉस, अपनी धरती माता की बात करें तो इसमें 3 लेयर हैं टोटल। कितनी लेयर हैं, 3। तो मैं भीतर से स्टार्ट करता हूं। पहली लेयर ये हो जाएगी आपकी दूसरी लेयर, और बॉस ये हो जाएगी आपकी तीसरी लेयर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एकदम कलरफुल डायग्राम बना के मतलब बता दूंगा सारी की सारी लेयर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं बॉस, सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं कोर। क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। दूसरी वाली को हम बोलेंगे मेंटल, और तीसरी वाली को बोलेंगे क्रस्ट। मतलब अगर आप यहाँ रह रहे हो बॉस, यहाँ पे आप हो, ये बॉस आप हो गए लो। ठीक है, आपका नाम जो भी है, चलो नाम दे देते हैं, आपका नाम चलो बबलू है बॉस, बबलू हो आप, है ना। तो बबलू ऊपर घूम रहा है, यहीं पर आपको बबलू को देखो पेड़ लगे हुए हैं बॉस, है ना। ये भाई साहब आपके सूर्यदेव हो गए, कौन हो गए, सूर्यदेव हो गए। सन की रेज आ रही है भाई साहब, फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, यहाँ पर भी आ रही है। तो आप ऊपर खड़े हुए हो। तो जब आप ऊपर से कतई नीचे जाने की कोशिश करोगे कोर तक, तो ये अर्थ का सेंटर हो जाएगा। तो सोचो कितनी दूरी होगी ये मान लो हमारी धरती माता हो गई बॉस, और यहाँ से आप, चलो इसको थोड़ा बढ़िया बना देते हैं यार, ये मान लो अपनी धरती माता हो गई। और अगर आप मान लो यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करो, यहाँ से यहाँ, मतलब क्रस्ट से सेंटर तक पहुँचने की कोशिश करो, तो सोचो कितनी डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस है आपकी 6371 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, आप अपनी सरफेस पे खड़े हो और सरफेस से सेंटर पे जाने की कोशिश कर रहे हो, ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी आपको, 6371 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या बोलेंगे इसको बॉस, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आपसे कोई पूछे अर्थ की रेडियस कितनी है, आपको बताना है 6371 किलोमीटर। अब जब रेडियस पता है तो आप सरकमफेरेंस भी पता लगा सकते हो, है ना। आंसर कमेंट करके बताना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। सरकमफेरेंस हमने पढ़ा यार, परिधि क्या हो जाएगी इसकी चारों तरफ से, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6371। कमेंट करके बताना आंसर इसका कितना आएगा किलोमीटर में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन एक बार आपको मैं बता दूँ, स्टेट पीसीएस में आया वो क्वेश्चन है कि यार अर्थ की सरकमफेरेंस कितनी है। अपना नॉलेज लगानी है आपको, मैथ वाली पूरा मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया, बस ये आपको कमेंट कट करके बताना है कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि यार हमारी अर्थ जब हम ऊपर से भीतर की तरफ जाते हैं तो पहली वाली जो लेयर आती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं भाई।
दूसरी वाली जो लेयर आती है उसको हम मेंटल बोलते हैं, तीसरी वाली लेयर जो आती है उसको हम कोर बोलते हैं। तो टोटल 3 लेयर हो गई हमारी। कितनी लेयर हो गई? इंटीरियर में देखें तो 3 लेयर हो गई। क्रस्ट जो है बॉस, अब चलो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यहीं पे मैं हल्का सा लिखने की कोशिश करता हूँ। क्रस्ट जो है ये है आपकी अपर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर है? अपर मोस्ट लेयर है, पहली बात। कोर जो हो जाएगी आपकी कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी इनर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर हो जाएगी? इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी। ठीक है, तो आप पूछे भाई अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या है? आप बताओगे साहब क्रस्ट है। अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? कोर है भाई साहब। कोर भाई साहब आपको देखने को मिलेगा एकदम गर्म है भाई साहब। यहाँ पे टेम्परेचर आपको 5-6 हज़ार 7 हज़ार डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। तो अंदर कैसा समझ में आ गया? वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा इसको लिखते चलें बॉस आप, है ना, कीप राइटिंग। तो हमने देखा तो सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या है? क्रस्ट है। उसके बाद क्या है बॉस? मेंटल है। और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? कोर। तो अपनी धरती माता जो है, अपनी जो धरती माता जो है, इसमें ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे तो 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगी। कितनी लेयर देखने को मिलेंगी बॉस? 3 लेयर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर। अब एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। अब इतना तो समझ में आ गया कि इंटीरियर का मतलब 3 लेयर हो गई। इंटीरियर का मतलब अंदर आपको अर्थ में कितने को देखने को मिलेगी? 3 लेयर। जैसे हमारी प्याज होती है, अनियन जो होती है, अनियन को भी आप रिमूव करते जाओगे तो उसमें भी लेयर बाय लेयर होती हैं। और ऐसे सर्कल के अंदर जो सर्कल होते हैं, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, या आप बोल सकते हो इन लेयर्स को हम बोलेंगे कंसेंट्रिक लेयर्स। लेयर के अंदर लेयर, एक लेयर ये हो गई, इसके अंदर ये हो गई, इसके अंदर ये हो गई, ऐसी लेयर्स को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स। ये मैथ में आपने सुना होगा। अब हम एनसीईआरटी की तरफ चलें भाई, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा आई एम श्योर। ओके ठीक है बॉस, आज हम जो टॉपिक खत्म करेंगे वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। ये वाला टॉपिक कवर करेंगे और इसको एक एक लाइन पढ़ देते हैं। तो चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे, चिंता ना करें। ऐसा नहीं कि मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा के खत्म कर दूँ, है ना, मजा आएगा आपको। इनसाइड अवर अर्थ समझ गए ना, इनसाइड गेलो या इंटीरियर गेलो। द अर्थ अवर होमलैंड इज द डायनेमिक प्लेनेट। पहली बात तो अपना अर्थ जो है ना ये डायनेमिक प्लेनेट है, कभी अर्थ एक जैसी नहीं रही। बहुत साल पहले यार, आपको मजा आएगा जब और पूरा पढ़ोगे। तो पहले 7 कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। एक टूट गया 2 में और 2 आज हो गए 7 में। तो मतलब अर्थ पे लगातार चेंजेज आते रहते हैं। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेज इनसाइड एंड आउटसाइड। अर्थ पर हमेशा लगातार चेंजेज आते रहते हैं। इसके भीतर भी चेंजेज आते हैं, इनसाइड मतलब अंदर, और इसके बाहर भी चेंजेज आते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी पता लगाया कि यार अर्थ के अंदर क्या है ना, किससे अर्थ बनी हुई है, वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आराम से पढ़ते हैं एक करके। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। वही मैंने कहा था ना, प्याज में जैसे लेयर में लेयर होती हैं, ऐसे ही हमारी अर्थ के अंदर भी बहुत सारी लेयर में लेयर होती हैं, उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स, है ना। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। अब यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा बॉस, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये रही हमारी पहली वाली लेयर क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली। दूसरी लेयर जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपकी हो जाएगी बॉस मेंटल हो जाएगी। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है बॉस ये आपकी हो जाएगी, ये वाली लेयर हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे कोर। एक अंदर वाली कोर, एक बाहर वाली कोर, उसकी चिंता ना करें। तो कुल मिला के सबसे पहली लेयर कौन सी हो जाएगी? क्रस्ट हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? अंदर मेंटल हो जाएगी। तीसरी कौन सी हो जाएगी बॉस? आपकी कोर हो जाएगी। कोर में भी एक इनर कोर हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी? आउटर कोर हो जाएगी। तो पहला यहाँ पे पता चल गया, ये हो गई हमारी क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट जो है अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और क्रस्ट जो है भाई सबसे थिन लेयर है। वैसे कैसी लेयर है? सबसे पतली लेयर जो है वो हमारी कौन सी है? क्रस्ट है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की है बॉस? लगभग 35 किलोमीटर। ऊपर से नीचे चलोगे ना तो 35 किलोमीटर ये इसकी मतलब वो हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, है ना। इतनी मोटी लेयर है ये। ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। मतलब यहाँ पे देखो 2 चीज़ दे रखी हैं। ये 35 किलोमीटर तो देखने को मिलेगी कॉन्टिनेंटल मास पर और 5 किलोमीटर देखने को मिलेगी ओशन फ्लोर्स पर। क्या मतलब है यार, ये समझना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अब इसको हम एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं भाई साहब, जब समझ में आएगा। लो यहाँ पे बना देते हैं बहुत प्यारा सा डायग्राम। हाँ भाई, ये देखो भाई, क्योंकि ज्योग्राफी बिना डायग्राम के पढ़ोगे तो यार मज़ा ही नहीं आएगा।
और डायग्राम के साथ पढ़ोगे तो ज्योग्राफी मज़ा आएगा। और लाइन टू लाइन तो खैर कोई भी पढ़ दे, अब जब तक डायग्राम ना बने मज़ा कैसे आए। ठीक है भाई, चलो भाई करते हैं इसको। कह रहे होंगे सर क्या बना रहे हो आप, चिंता ना करो बॉस, सब पता चलने वाला अभी आपको। पेड़ पौधे हो गए बॉस, और ये आप हो गए बॉस। ये भाई देखो ओशियन हो गया है ना, और ओशियन और यहाँ पे ज़मीन वाला इलाका हो गया, इसको बोलते हैं कोस्ट, समुद्र का किनारा। ठीक है, ये ओशियन हो गया। अब देखो ये धरती का ऊपर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है धरती के ऊपर वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। अब पानी के नीचे जो क्रस्ट है इसको तो बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। क्या बोलेंगे बॉस इसको? ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, और जहां पे पानी नहीं है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलेंगे बॉस? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो भाई मुझे बताओ जरा, यू टेल मी प्लीज, क्रस्ट कितने टाइप की हो गई आपकी? तो अगर हम क्रस्ट की चर्चा करें तो क्रस्ट मेनली दो टाइप की हो गई। एक हो जाएगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कौन सी क्रस्ट हो जाएगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना, जिस पे मान लो माउंटेन्स बने हुए हैं, प्लेन्स बने हुए हैं, प्लेट्यूज बने हुए हैं, जिस पर पेड़ पौधे रहे, तो ये तो हो जाएगी हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब मुझे बताओ यार, ये वाली क्रस्ट यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा मोटी है या ये वाली ज़्यादा मोटी है? तो नॉर्मली आप कहोगे यार कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी है। तो हमने देखा था ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी है? 35 किलोमीटर। ओशनिक की कितनी है? 5 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ गया। ओशन के नीचे आपको क्या लगता है? ओशन के नीचे कुछ है नहीं? बिल्कुल है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं ओशन फ्लोर। क्या बोलेंगे? ओशन के नीचे जब आप जाओगे ना तो बिल्कुल नीचे पहुंच जाओगे, जब बिल्कुल नीचे जब पहुंच जाओगे उस वाली जगह को हम बोलते हैं ओशियन फ्लोर। ये वाला क्या हो जाएगा? ओशियन फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये क्रस्ट आ जाएगी। और नीचे अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर गर्मा गर्म मामला रहता है भाई साहब, इसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको लावा मिल जाएगा, सॉरी मैग्मा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैग्मा मिल जाएगा। मैग्मा की हम चर्चा बाद में करेंगे। गरम गरम मटेरियल रहता है, यही मैग्मा जब ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं कि यार वोल्केनिक इरप्शन हो गया। क्या हो गया? वोल्केनिक इरप्शन हो गया। वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो लावा निकलता है वो यहीं से निकलता है। अंदर है तो इसको मैग्मा बोलते हैं, ऊपर निकल के आ जाता है तो इसको हम लावा बोल देते हैं। तो हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, फिलहाल आपको समझ में आ गया। ये वाली कौन सी लेयर हो जाएगी, कौन सी क्रस्ट हो जाएगी? कॉन्टिनेंटल। ओशन के नीचे वाली ओशनिक क्रस्ट। तो अपनी क्रस्ट के कितने प्रकार? दो प्रकार। जो हमारे जहाँ पे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज पाए जाते हैं उसको तो बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ओशन के नीचे पाई जाती है उसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। पतली वाली कौन सी है? ओशन वाली पतली है। मोटी वाली कौन सी है? कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट मोटी है। आई एम श्योर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम बना लेना भाई, है ना। अब हम वापस आते हैं बुक पर। देखो एक एक लाइन समझा दूंगा और मजा आएगा आपको, चिंता ना करें। अब देखो क्रस्ट की बात करें, इट इज थिनेस्ट, सबसे पतली है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। आप समझ गए ना, 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मास पर, और 5 किलोमीटर पाई जाती है ओशन फ्लोर्स पर। अब ओशन फ्लोर क्या होता है समझ में आ गया। यहाँ वही डायग्राम बता रखा है भाई साहब। ये ओशन हो गया, ओशन के नीचे वाली जो क्रस्ट हो गई ये वाली हो जाएगी ओशनिक क्रस्ट, और ये पूरी जो क्रस्ट है बॉस यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर कौन है? कॉन्टिनेंट। ओशनिक क्रस्ट के ऊपर कौन है? ओशन है भाई साहब। और नीचे ये है ना भैया, यही है गर्मा गर्म मैग्मा, जो बाहर निकल के आते ही ठंडा हो जाता है और रॉक बन जाती है, इग्नियस रॉक बन जाती है। ठीक है, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट का मामला समझ में आ गया होगा आपको। तो कोई पूछे कॉन्टिनेंट किसके ऊपर है, आप बताओगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। ओशन किसके ऊपर है? ओशनिक क्रस्ट के। कौन सी क्रस्ट मोटी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी है। कितनी मोटाई है इसकी? लगभग 35 किलोमीटर तक। ओशनिक क्रस्ट की कितनी मोटाई है? 5 किलोमीटर तक। आ रहा है भाई समझ में? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला, अब हमने ये तो देख लिया क्रस्ट कितने प्रकार की। अब यार क्रस्ट किससे बनती है, क्या मटेरियल है, किससे इनका निर्माण होता है? मटेरियल तो पता लगा यार। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। देखो सियाल इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल का मतलब है, SI का मतलब हो जाएगा सिलिकॉन, और AL का मतलब है एल्यूमिनियम। अगर हम बात करें किसकी,
अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल मास की, ये जो कॉन्टिनेंटल मास है ना, ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है सियाल का। सियाल का मतलब है दो चीज़, एक तो SI का मतलब सिलिकॉन और AL का मतलब है एल्यूमिनियम, बहुत हल्का है ना। तो सियाल का मतलब समझ में आ गया, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये वाली जो क्रस्ट है ओशनिक क्रस्ट, ये वाली क्रस्ट बनी हुई है सीमा की, SIMA। सीमा का मतलब क्या है? सीमा का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, SI का मतलब अगेन सिलिकॉन और MA का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो एक और चीज़ हमें क्या जानकारी मिली कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसकी बनी है? सियाल की। ओशनिक क्रस्ट किसकी बनी है? सीमा की। सीमा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। सियाल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम एक ही बात है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसकी बनी हुई है? सियाल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है बॉस? सियाल की बनी हुई है। ओशनिक क्रस्ट किसकी बनी हुई है? सीमा की बनी हुई है। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है बॉस। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। अब देखो यहाँ तक तो आपने देखा, ये वाला जो रीजन है, ये ऊपर का जो रीजन है, ये हो जाएगा क्रस्ट। क्या हो जाएगा? क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जो पाया जाता है वो है आपका मेंटल। क्या हो जाएगा? तो पहली लेयर ये हो गई और दूसरी ये हो जाएगी मेंटल। तो जस्ट बीनीथ, बीनीथ का मतलब नीचे, बीनीथ का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे। क्रस्ट के नीचे क्या पाया जाता है? मेंटल पाया जाता है, जो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ। भाई साहब यहाँ से अब तुम चलना स्टार्ट करोगे कितने किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगा? मेंटल देखने को मिलेगा। मेंटल किसके नीचे पाया जाता है? क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। आई एम श्योर आप तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब सबसे भीतर वाली जो लेयर है बॉस, सबसे भीतर वाली जो लेयर है वो आपकी हो जाएगी कौन सी? कोर हो जाएगी भाई साहब। क्या हो जाएगी? कोर हो जाएगी। द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर। अंदर वाली लेयर कोर कहलाती है, जिसकी रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है। जैसे ये मान लो कोर है, तो कोर की रेडियस कितनी दे रखी है? 3500 किलोमीटर दे रखी है। और कोर किसकी बनी होती है? अगर कोई पूछ ले यार कोर का क्या मटेरियल है, कोर के अंदर क्या पाया जाता है? तो कोर के अंदर पाया जाता है बॉस नीफे। क्या पाया जाता है? नीफे का मतलब क्या है? Ni का मतलब है निकल और Fe का मतलब है फेरस। फेरस मतलब आयरन। तो अंदर ही अंदर जो है ना हैवी चीजें पाई जाती हैं। निकल पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। तो इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन इज कॉल्ड नीफे। क्या बोलते हैं इसको? नीफे। Ni का मतलब निकल और Fe का मतलब है फेरस। फेरस का मतलब होता है लोहा। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंदर ही अंदर प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा। टोटल अर्थ की कितनी लेयर हो गई बॉस? 3 लेयर हो गई, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डू यू नो में कुछ दे रखा है तो उनको पढ़ लेते हैं। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम समझ रहे हो ना? अंदर जो माल भरा हुआ है ना अर्थ में, तो क्रस्ट में कितना माल भरा हुआ है? बस 1% भरा हुआ है। मेंटल में कितना माल भरा हुआ है भाई? अंदर 84% भरा हुआ है। और कोर जो है ना उसके अंदर 15% माल भरा हुआ है। तो कोई पूछे यार असली माल कहाँ भरा हुआ है? सबसे ज्यादा मेंटल के अंदर भरा हुआ है। हमारे अर्थ की रेडियस मैंने शुरुआत में बता दी कितनी है। अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर। कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इसके अलावा और कुछ रह गया देखो भाई साइड में, वो भी कवर कर देते हैं। अगला यहाँ पे, हाँ, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका। सबसे गहरी माइन। अब देखो ऊपर वाली लेयर है ये, अंदर जैसे अंदर जाओगे खुदाई करोगे, तो खुदाई करके यहाँ पे आपने कुछ निकाल लो, यहाँ से कोयला निकाल लो, तो अंदर खुदाई करते हैं तो अंदर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? माइन बोलते हैं, जहाँ से कुछ निकाल लो। तो डीपेस्ट माइन कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। अब यार आप कहोगे सर साउथ अफ्रीका कहाँ है? चलो भाई साउथ अफ्रीका दिखाते हैं आपको। देखो भाई ये है आपका वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका क्या है बॉस? एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका क्या है? कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका में यहाँ पे नीचे नीचे जो पाया जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका। क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीका। और अपना प्यारा भारत कहाँ है? ये रहा अपना प्यारा भारत। भारत के नीचे कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है, ठीक है। अपने को फिलहाल इतना ही समझना है। अफ्रीका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के नीचे एक देश है जिसको हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर एक फेमस व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, नेल्सन मंडेला। नहीं सुना तो सर्च करके देखें कौन है नेल्सन मंडेला, राइट? ओके। तो अभी आपने देखा डीपेस्ट माइन कहां पर है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आपने मैप में देख लिया कहां पर है, वही साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर गहरी है यार। 4 किलोमीटर बहुत होता है बॉस। 4 किलोमीटर मतलब ऊपर से खुदाई करके जा रहे हो, कितने किलोमीटर तक खोद दिया आपने? 4 किलोमीटर तक खोद दिया। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग ए होल अप टू 6 किलोमीटर। और तेल की सर्च में तो इंजीनियर्स ने कितने किलोमीटर तक खोद दिया? 6 किलोमीटर तक एक होल खोद दिया है, ठीक है।
अब मान लो कोई कहे कि यार हमें तो अर्थ के सेंटर में जाना है, तो भाई साहब वहाँ पे पहुँचना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाओगे ना बॉस टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अंदर जाते हो प्रेशर बढ़ता जाता है। और अंदर कितना 6371 किलोमीटर, मजाक नहीं है भाई साहब। अपना जो इंडिया है ना, इंडिया, अगर इंडिया यूँ करके अगर देखोगे ना तो नॉर्थ से साउथ अगर आप यूँ घूमेगे ना इंडिया में, तो इसकी लेंथ है 3214 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा इंडिया कितना है 3214 किलोमीटर। सोचो इसका तो डबल है लगभग लगभग। तो इतना पॉसिबल नहीं है आप अंदर चले जाओ। एक मीटर खोद के देखना कभी ज़मीन, तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। यहाँ तो अगर बिल्कुल अंदर पहुँचना है, सेंटर में पहुँचना है, तो कितना खोदना पड़ेगा 6000 किलोमीटर खोदना पड़ेगा, जो कि भाई साहब इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है ना, इतना खोदना बहुत आसान नहीं है। तो यह आपको याद रखना है। अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस है 6371। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक आई एम श्योर बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर यहाँ मेन पॉइंट अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमने क्या देखा, इंटीरियर ऑफ अर्थ में दो चीज़ देखी, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें कि अर्थ के भीतर क्या है। तो अब आपको शॉर्ट में फटाफट 2 मिनट में बता देता हूँ। अर्थ के भीतर पहली बात तो 3 लेयर है। पहली लेयर का नाम हमने देखा क्रस्ट, दूसरी लेयर का नाम देखा हमने मेंटल, तीसरी लेयर का नाम हमने देखा कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, 2-2, 3-3 पॉइंट आपको यहाँ पे और याद कर लेने हैं भाई साहब। क्या क्या पॉइंट याद करने हैं, चलो भाई बता देते हैं। क्रस्ट क्या हो जाएगी आपकी, अपर मोस्ट लेयर। कैसी हो जाएगी, अपर मोस्ट लेयर हो जाएगी। क्रस्ट के हमने देखे 2 टाइप्स, कितने टाइप्स देखे, 2। पहली हमने देखी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कौन सी क्रस्ट देखी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरी कौन सी देखी हमने, ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट लगभग 5 किलोमीटर थिक है, ये लगभग 35 किलोमीटर थिक है ना। किसकी बनी होती है भाई साहब, यहाँ पर हमने ये भी चीज़ देखी थी कि आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी होती है सियाल की, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ओशनिक क्रस्ट किसकी बनी होती है, सीमा की, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मेंटल जो है आपकी मिडिल वाली लेयर है, कौन सी लेयर है, मिडिल वाली लेयर है बॉस, है ना, बहुत ज़्यादा थिक है। और कोर जो है आपकी इनर मोस्ट लेयर है, कैसी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है बॉस। यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसके भी 2 टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं, 2। एक आउटर कोर है और दूसरी कौन सी हो जाएगी, इनर कोर हो जाएगी, इनर कोर हो जाएगी। वॉल्यूम देखें, क्रस्ट का 1% वॉल्यूम है, मेंटल का 84% वॉल्यूम है पूरी अर्थ का हम देखें तो, है ना। और आपकी कोर का लगभग 15% वॉल्यूम है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अर्थ के अगर आप सेंटर में जा रहे हो तो अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी, 6371 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगी, अर्थ की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है, सबसे थिनेस्ट लेयर आपकी क्रस्ट हो जाएगी। सबसे लाइट लेयर कौन सी है, हल्की, लाइटेस्ट कह सकते हो, आपकी क्रस्ट हो जाएगी। सबसे भारी, डेंस, डेंस का मतलब भारी, तो डेंसेस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी, कोर हो जाएगी। हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा, कोर के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो मैग्मा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान मैग्मा मेंटल से निकलता है। यही मैग्मा जब धरती की सरफेस पे आ जाता है उसको लावा बोल देते हैं, और जब ये कूल हो जाता है तो एक रॉक बन जाती है जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा इसको फटाफट से हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है बॉस। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, रॉक साइकिल और मिनरल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, चार्ट के माध्यम से तीनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों रॉक्स एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को बॉस लाइक करें, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन पूछें, और अपनी राय बताएं कैसा है वीडियो, कैसा लग रहा है, अपना व्यू जरूर शेयर करें प्लीज़, है ना। धन्यवाद।